जो लोथ था वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। लेकिन उसकी पत्नी जो थी वो इवन परमेश्वर का भय मानने वाले के साथ रहती थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर वो संसार में घर पे जब बैठती थी तो बाहर बैठी थी और संसार की चीज़ों को वो अपने हृदय में भर ली थी। तो जब स्वर्गदूत आया था, उसको बोला कि आपको यहाँ से चलिए, यहाँ पे परमेश्वर सदम गमोरा को नष्ट करने वाले हैं। लेकिन उसका जो लूत की पत्नी का जो हृदय था, उसके हृदय इतना पापों से, संसार की चीज़ों से और सब चीज़ से भर गया था कि वो उसका डिज़ायर जो था, इच्छा जो था बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो इवन वो प्रभु ने बोला था पीछे मुड़ के मत देखना। लेकिन आधा दूर तक तो चली, पीछे नहीं मुड़ी थी। लेकिन उसका डिज़ायर, उसकी इच्छा, उसका जो संसार के ऊपर जो मन था, वो इतना मजबूत था कि वो पीछे मुड़ के नष्ट हो गई। परमेश्वर ने उसे नष्ट कर दिया, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं की थी। तो प्रभु ने भी मुझे यही प्रोत्साहन दिया, देखो अपने हृदय को, अपने मन को और अपने विचारों को अंदर से पूरा प्रभु के लिए मजबूत रखो। क्योंकि पौल को हम लोग जानते भी है काफ़ी सारे उदाहरणों से। जोआब जो था, गेहाजी के बारे में, ये भी सब परमेश्वर के अच्छे लोगों के साथ थे। एलिसा के साथ, डेमोस पौल के साथ था। जुदा भी प्रभु यीशु के चेले थे। और देखा जाए पीटर, सोलोमन भी था। ये सब अच्छे लोगों के बीच में थे। काफी अच्छा मौका मिला था उन्हें कि वो मन फिरा सकते थे, प्रभु के साथ रहते, लेकिन उनका लालच के कारण, संसार की चीजों के कारण भटक गया था। क्योंकि डेमोस पौल के साथ था, गेहाजी भी सर्वेंट था, तो उसे कितना अच्छा मौका मिला था। कई बार हम लोग को भी परमेश्वर मौका देते हैं गॉडली लोगों के बीच में रहने का, और प्रभु की संगति में आनंद, खुशी सब कुछ देते हैं। लेकिन अगर मैं और आप, हम सब साइड बाय साइड बैकग्राउंड में या हिडन लाइफ में हम संसार की चीजें भरते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि प्रभु आने के समय में हमारा जो इच्छा रहेगा काफी मजबूत रहेगा, तो हम पाप की ओर मुड़ जाएंगे, संसार को देख लेंगे, फिर हम परमेश्वर से लिए सदा के लिए नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हमें बहुत ही प्रभु वार्निंग दे रहे थे, क्योंकि परमेश्वर सर्कमस्टेंसेस से बातें करते हैं। अभी मेरे स्कूल में कोई नैक वाले आने वाले हैं। नैक मतलब जो मार्क्स देते हैं, ग्रेड A+, B+, तो परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सब लोग इतने तैयारी में लगे हैं बहुत कि उनको सब चेक करने आने वाले। तो सब लोग इतने तैयारी में है, काफी गुस्सा भी हो रहा है, काफी चिड़चिड़ाहट भी हो रहा है। लोग, स्टूडेंट, टीचर सब पूरा काफी पैसे खर्च हो रहे हैं। बहुत सारी चीजें वो लोग प्रिंसिपल सब कर रहे हैं। तो ये सब चीजें मैं नोटिस कर रहा था कि ये सब एक 10 ज्यादा नहीं, 10-15 दिन के अंदर इतने सारी चीजें इन्होंने बदल दिया। मतलब जब न्याय आएगा तो वैसे सोच रहा था प्रभु यीशु जब आएंगे तो क्या हम लोग इतना पहले से तैयार रहेंगे कि लास्ट मोमेंट में तैयारी करेंगे। क्योंकि वो लोग काफी चिंता में थे कि नैक वाले आएंगे, हम लोग को ग्रेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसा सब सोच रहे थे। लेकिन तो इसलिए हमें भी सतर्क रहना चाहिए। प्रभु हमसे बात करते हैं। अभी नया नियम में अगर हम देखेंगे, तो बहुत सारे लोग थे जो नरक में जा सकते थे, लेकिन बच गए थे। मालूम है हम लोग को मार्था के बारे में, मरियम, वो भी मार्था जो संसारिक चीज में थी, लेकिन अंत में वो मन फिरा के प्रभु के पास गई। पतरस के बारे में भी हम लोग जानते हैं। पतरस भी क्या होने वाला था, उन्होंने डिनाई किया था। उससे हो सकता था उस सिचुएशन में वो डिस्करेज हो सकता था, लेकिन नहीं, उसने प्रभु के प्रेम को स्मरण रखा। तो मुझे भी प्रभु दे रहे कि तुम चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, तुम उस परमेश्वर के प्रेम को और विश्वास योग में मत भूलना। लूत की तरह अनाज्ञाकारी मत करना। और क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड जो था लूत की, काफी प्रभु का भय मानता था और स्वर्गदूत ने उसे बचाया। लेकिन हवा हवा एकदम के हवा और लूत के आदम और हवा के बारे में देखते हैं, तो वहां पे दोनों पाप को, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। डेविड के बारे में भी हम लोग जानते हैं। डेविड भी नरक में जा सकता था अगर मन नहीं फिराता तो। नातान आया था, लेकिन उसने मन फिरा लिया। उसे पता था परमेश्वर की, उसने काफी सारे प्रभु की चीजें भर लिया था हृदय में, परमेश्वर के गीतों से, प्रभु की महिमा से। तो उन परमेश्वर ने उसके हृदय को जानते थे कि मन फिराएगा। तो हमें भी प्रभु मन फिराने का मौका देते हैं हर दिन। इसलिए हमें लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो समय आ जाएगा फिर हम काफी लेट हो जाएगा। और नबूकदनेस्वर राजा के बारे में भी जानते हैं।
वो भी नरक में जा सकता था, लेकिन प्रभु को मन फिरा के बच गया। और एक लेपर जो था धन्यवाद देने के लिए आया था, अपना 9 लोग, प्रभु ने 10 लोग को चंगा किया था, तो एक लोग को क्या बोलते हैं, एक लोग को लौट के आया था, वो भी जा सकता था 9 के साथ, बच लेकिन वो बच गया क्योंकि परमेश्वर का भय मान के वो लौट आया। तो हमें भी प्रभु के पास लौट आना चाहिए, डरना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमें इतना कुछ आशीष किया है, इतना कुछ भाई लोग के बीच में रखा है। अगर इससे ज्ञान और चेतावनी और मौका मिले और इसके बावजूद भी हम प्रभु से दूर हो जाए तो बहुत ही दुख की बात है। तो इसलिए डाउट नहीं करना चाहिए, थॉमस के जैसा। तो इसलिए प्रभु ये सब बातों से ज्यादा फोकस में ही प्रभु बता देते हैं लूत की वाइफ पे। उसका नाम वगैरह नहीं है बाइबल में, लेकिन छोटा सा है, लेकिन वो पूरा अनंत काल के लिए लोगों के लिए बहुत ही एक तरह से बुरा एग्जाम्पल है। तो हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए, प्रभु को भय मान के पीछे संसार की ओर नहीं जाना चाहिए, और प्रभु के दया को स्मरण रखना चाहिए। और प्रभु की स्तुति हो, आमीन। हालेलुया, आमीन। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड, बोलिए। हाँ, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मैं सुबह एक वचन पढ़ रहा था, उपदेशक, सवोपदेशक, ये मराठी में उपदेशक है और हिंदी में सवोपदेशक है। एक्लेसियास्टिस। हाँ हाँ हाँ। तो उसका 9 चैप्टर 9 और उसका 7 वचन मैं पढ़ रहा हूँ, मराठी में पढ़ता हूँ। तू जा, हर्षाने आपली भाकर खा आणि आनंदित हृदयाने आपला द्राक्षारस पी, कारण आता देवाने तुझे कृत्य मान्य केले आहेत। सर्वदा तुझी वस्त्रे पांढरी असावी आणि तुझ्या डोक्याला तेलाचा तोटा नसावा। मैं सुबह पढ़ रहा था, तो इधर वचन हमको बोल रहा है कि हर्ष करके अपना भाकर खाना है और आनंद हृदय से द्राक्षारस पीना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पूरे कृत्य मान्य किया है। और 8 वचन में लिखा है कि सभी टाइम तुम्हारे वस्त्रे सफेद है और तुम्हारे सर को तेल लगा हुआ है। तो इसमें हमारा जो सत्सदिक बुद्धि जो है वो हमेशा प्रभु के साथ में, उसके वचन में क्लीन रहना चाहिए, और अपना जो हृदय है वो प्रभु के साथ में सीधा रहना चाहिए। और ये पढ़ते पढ़ते मैं आगे पढ़ रहा था, और उसमें 11 से लेकर 16 वचन तक ऐसा ही लिखा है कि उसमें 2 आदमी का एक जिक्र किया है इधर। एक मतलब दरिद्री मनुष्य और जो श्रीमंत मनुष्य के बारे में लिखा है। सुज्ञान, तो ज्ञान जो है बल के ऊपर कभी भी जय पाता है। ज्ञान जो है बल से, आज ये हम पृथ्वी के ऊपर जो हम लोग जी रहे हैं, हमारे अंदर आदम का गुण है, तो हम क्या करते हैं, हमारे बल से हम कुछ भी करने के लिए, हमारा मन से हम कुछ भी करने के लिए चाहता है। लेकिन जो ज्ञान है वो ज्ञान प्रभु के पास से आता है, और ज्ञान उसके ऊपर जय प्राप्त कर देता है। क्योंकि इधर ऐसा लिखा है कि 13 से लेकर 16 तक पढ़ता हूं मैं। हे ज्ञान ही मी सूर्याच्या खालती पाहिले आहे आणि हे मला मोठे वाटले। एक लहान नगरी होती
आणि तिच्यात थोडकी माणसे होती. तिच्यावर एका मोठ्या राजाने येऊन तिला वेढा घातला आणि तिच्यावर मोठाले मोर्चे बांधून लावले. तेव्हा एक सुज्ञान दरिद्री मनुष्य तिच्यात होता. एक सुज्ञान दरिद्री मनुष्य तिच्यात होता आणि त्याने आपल्या ज्ञानाने ती नगरी वाचवली. तथापि त्या दरिद्री मनुष्याची आठवण कोणी केली नाही. मग मी म्हणालो, बळापेक्षा ज्ञान उत्तम आहे. तथापि दरिद्राच्या ज्ञानाला तुच्छ मानतात आणि त्याची वचने कोणी ऐकत नाहीत. तो इधर एक नगरी के बारे में लिख दिया है और उसको उसके ऊपर जितने के लिए उसको प्राप्त करने के लिए लड़ाई के लिए आजू बाजू के लोग आए हैं, लेकिन एक दरिद्र मनुष्य था, उसने वो नगरी को बचा लिया है। और कैसे बचा? उसने ज्ञान ने बचाया, उसके बल से नहीं बचाया उसने, फिर भी उसका कोई पहचान हुआ नहीं है। तो हमारे जीवन में मैं अभी शाम के समय ऐसा मैं भाग रहा, मतलब ऐसा घूमने के लिए जा रहा था, तभी कभी कभी हम अच्छा जब भी रहता है, हमारे जीवन में सब ठीक ठाक रहते हैं, तो प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन हमारे बारे में कोई किसी ने कुछ गलत सोचा और हमको तकलीफ देने की कोशिश की और हमारे हृदय में कहीं उनके बारे में सोच विचार आता है, तो तुरंत हमको वो इंसान के बारे में हमारे जो गलत सोच विचार है उसको भी ऐसा कुछ तो गलत होना चाहिए करके। लेकिन मैं ये सच्चे ज्ञान से मैंने समझ लिया कि ये सब शैतान के पास से है। तो मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु, जो भी कोई हमारा नुकसान करेगा, जो ही हमारा कोई बुरा करेगा, प्रभु इसके ऊपर मैं ध्यान कभी नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि ये पृथ्वी के ऊपर हम लोग थोड़ा टाइम के लिए है, थोड़ा दिन के लिए है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने सहन लिया, प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर जीवन अपना बिताया, ये पृथ्वी को सब तुच्छ लेखा, उसने प्रभु को भी बहुत सारे लोगों ने बुराई किया, लेकिन अगर मेरे ध्यान में ऐसा कुछ होता है तो प्रभु ये मुझे नहीं चाहिए, मैं प्रभु के लिए जीना चाहता हूँ। तो ये पृथ्वी का जो धन संपत्ति है, कोई हमारा बुराई करता है, कोई हमारा नुकसान करता है, ये सब जिसको करना है वो करने दो, लेकिन मैं जो मेरा हृदय में है कि प्रभु ने मेरा क्षमा किया है और मैं प्रभु के साथ चलना चाहता हूँ। ये कभी होता है तभी है, हम लोग संसार के जो बातें हैं उनके ऊपर से हमारा ध्यान हम हटाएंगे और ये दुनिया एक दिन में सब नष्ट होने वाली है और हम बहुत साले काल के लिए इधर नहीं है, हमारा रहना तो स्वर्गीय है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद दिया कि मेरा हृदय भी एकदम आनंदित हुआ कि मैं प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु इसके लिए मेरा सच्चित ज्ञान है, जो बुद्धि है मेरा, जो तुम्हारे सामने प्योर होना चाहिए। अभी मैं यही सोच रहा हूँ कि आगे जाते समय हमको बहुत, क्योंकि इसमें ऐसा लिखा है कि जो दुनिया में विश्वासी लोग भी है, उनको भी दुख कष्ट सन उठाता है, जो नहीं है, जो विश्वास नहीं रखते, जो अन्य जाति के लोग, उनको भी सब कुछ सहना पड़ता है। लेकिन हमारे जीवन में कुछ होगा तो हम इतना क्यों कुट करते हैं? तो हमारे सामने प्रभु का जो उदाहरण दिया है उसको देख के हम हर दिन हर समय प्रभु का आने तक उसका इंतजार करके धीरज से शांति से हम लोग जी सकते हैं। जीने के लिए प्रभु ने हमको आशा दिया है। मैं प्रभु का इस वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु हर दिन हर समय हमसे बात करता है। वो हमारा जो पाँव जो है वो गिनता है, हम कैसे चलते हैं, हमारा सोच विचार में क्या है, तभी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए पृथ्वी के ऊपर, हमको खाली तू चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु का, जो उसका कृपा हमारे साथ है करके। आमीन।
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड। प्रभुला स्तुति धन्यवाद देतो। अभी प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत से आशीष दिया। अभी मैं बोल रहा, जब एक दो तीन दिन के बाद मैं ब्रदर जैक पुनन का वचन सुन रहा था, वो मुझे, मेरा विश्वास अभी मुझे आनंद हो गया था। लेकिन शैतान क्या कर रहा है, मत है हमारा विश्वास खींचने के लिए वो बड़ा चालाक है। लेकिन हमारा जो विश्वास प्रभु पर है, शैतान क्या करता है, 25 साल के बाद जो हमें किया है वो हमारे ख्याल में आकर वो बढ़ाता है, तुम किया है। लेकिन ब्रदर बोलता है ऐसा हो गया तो तुम खिन्न और नाराज नहीं होना। शैतान को बोलने का है, प्रभु ने अपने लहू से मेरा सब पाप निकल किया है, साफ किया है। लेकिन प्रभु ये जी बोला है, मैं तुझे कभी भी स्मरण करता नहीं। बस इतना बोलने का, कभी खिन्न नहीं होने का। ये मुझे बहुत इंकरेज हो गया। अभी हमारे विश्वास खींचने के बारे में शैतान बहुत चालाक से काम करता है। हम कभी नाराज खिन्न होने का नहीं। जब हवा ने जो किया है फल खाने के बारे में, वो पाप नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया है, हवा ने अविश्वास दिखाया है, विश्वास रखा नहीं। प्रभु ने जो बोला है शब्द, उनके शब्द पर विश्वास नहीं रखा, अविश्वास से अफल खाया है। ऐसा मुझे ये बहुत एंकरेज किया। दूसरी बात है, प्रभु ने हमको किस लिए बुलाया है। पहले थेसलनी 4 अध्याय और 7 वचन, पहले थेसलनी 4 अध्याय 7 वचन। कारण देवाने आपल्याला अशुद्धपणा करता नाही तर पवित्रपणात बोलावले आहे। देवाने आम्हाला अशुद्धपणा करता नाही तर पवित्रपणात बोलावले आहे। ये वचन सच वचन है। हम वचन पर विश्वास रखना, कोई भी होने दे, आकाश पृथ्वी टल जाएगा लेकिन प्रभु का वचन कभी टल जाएगा नहीं। अभी यूहन्ना को सुवर्तमान उसका 10वां अध्याय और 24 और 25 ये वचन क्या बोल रहा है। म्हणून यहूद्याने त्याला वेढले, त्याला म्हटले आणि त्याला म्हटले, कोटपर्यंत तू आमचा जीव संशयात ठेवतोस, तू जर ख्रिस्त असलास तर आम्हाला उघड सांग। येशूने त्यांना उत्तर दिले, मी तुम्हाला सांगितले तरी तुम्ही विश्वास धरीत नाही। जी कामे मी आपल्या बापाच्या नावाने करतो ती माझ्याविषयी साक्ष देतात, तरी तुम्ही विश्वास धरीत नाही, कारण तुम्ही माझ्या मेंढरातले नाही। जब हम उसके मेंढरा में रहता है तो हम विश्वास रहना चाहिए। जब हम कलिसिया में आता है, कलिसिया में हम हर बंधु बहनों के साथ विश्वास से जुड़ने के लिए जाता है, क्योंकि हमारा विश्वास प्रभु पर है। प्रभु जी बोला है उस पर हमारा हम विश्वास रखना, शैतान के कोणते गोष्टीवर हम विश्वास रखना नहीं। ये मुझे इंकरेज हुआ, इसलिए प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आमीन, आमीन। एक एक करके गिव थैंक्स टू गॉड। मैं भी धन्यवाद करता हूँ। मुझे भी थोड़ा वचन से इंकरेज मिला है। मैं उत्पत्ति में जैसा 4 अध्याय में कैन और हाबिल के बारे में सब पढ़े, मैं भी पढ़ा हूँ। तो उसमें जो कैन और हाबिल के तो थोड़ा ये था ना, उसमें मुझे इंकरेज मिला कि क्यों परमेश्वर ने कैन के साथ ऐसा किया था। तो जैसा अभी हाबिल और
कैन दोनों भेंट लेके आते हैं। तो परमेश्वर ने हाबिल की भेंट तो स्वीकार किया, लेकिन कैन की नहीं किया। तो जब कैन की नहीं किया तो कैन जो है बहुत क्रोधित हो गया। तो क्रोधित होने के बाद उसने अपने भाई का खून भी कर दिया। फिर उसके बाद आगे जाने के बाद देखा कि परमेश्वर ने उसको बोला भी कि तेरे भाई का लहू चिल्ला के भी बता रहा है मुझे। तो मैं उससे सोच रहा था कि परमेश्वर ने उसकी भेंट नहीं स्वीकार किया, इसके लिए वो गुस्सा हो गया था। लेकिन वो अपने बारे में नहीं सोचा कि मतलब मैं अगर कुछ गलत किया। परमेश्वर ने उससे बोला भी था कि अगर तू भला करता तो तेरे भी भेंट स्वीकार की जाती थी। तो उसने खुद के बारे में कभी सोचा नहीं। उसने अपने भाई के ऊपर जो था ना दोष लगाने का मतलब उसका कि मतलब परमेश्वर से इससे ज्यादा प्रेम करते, मतलब वो भाई के ऊपर सोचने लगा। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि मेरे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब कभी कुछ कहीं पे भी कुछ काम होता है तो मुझे लगता है ऐसा नहीं, इसका इनको क्यों ये करते हैं, मुझे क्यों नहीं। तो मैं ऐसा सोचा कि परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है कि मतलब हमारे अंदर की जो कमियां हैं या कमजोरियां हैं वो हमें दिखाना चाहता है। तो परमेश्वर ने फिर जब उसने उसका खून कर दिया तो परमेश्वर ने उसको आगे भी बताया कि तो उसको श्राप भी दिया परमेश्वर ने। तो उसने 13 हाँ 13 वचन में फिर कैन ने प्रभु परमेश्वर से बोला, तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। तो परमेश्वर ने जब उसने पूछा कि मेरा दंड सहने से बाहर है तो परमेश्वर ने उसको आशीष किया और उसको आगे भी जो भी बदला उसको बोला कि मेरा कोई मुझे घात करेगा तो परमेश्वर ने उसको बोला कि अगर तुझे कोई घात करेगा तो तेरा 7 गुना बदला लिया जाएगा। तो यहाँ पे परमेश्वर ने ना उसके पहले एक वचन में जब पूछा था ना 5 वचन में, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया, तब कैन अधिक अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि जब यहाँ पे जब उसने कैन ने जब 13 वचन में बोला कि मतलब मेरा दंड सहने से बाहर है, तो परमेश्वर ने उसको सब कुछ दिया उसको। अगर यहाँ पे जब परमेश्वर पूछ रहा था ना क्यों क्रोधित क्यों हुआ, तो अगर वो परमेश्वर से पूछता तो परमेश्वर उसको सोल्यूशन भी देते थे। तो हमारे जीवन में मैं सोचता हूँ, जीवन में जो भी कमियां आती है, कमजोरियां आती है, तकलीफ आता है ना, उसके लिए हमें कभी कभी मुझे भी ऐसा होता है कि क्यों ऐसा होता है जीवन में। तो हमारे अंदर का जो है ना कुछ परमेश्वर सिखाता है हमें, तो किसी के लिए एग्जाम्पल बनाता है। जैसा अभी एक पौलुस जब भी बीमार था तभी प्रभु से प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर यीशु मसीह ने उससे इतना ही कहा कि मेरा सामर्थ्य तेरे लिए काफी है। तो मतलब वो एग्जाम्पल बनाता है किसी के लिए कि मतलब हमारे जीवन में दुख है ना फिर भी हम कितने खुश है। अभी हमारे जीवन में मुझे कभी कभी ऐसा होता है, मैं खुद के घर में भी होता है, किसी का तबीयत खराब होता है कुछ होता है ना, तो मैं कभी कभी महीना भी दवा या चल रहा है ना फिर भी मैं सोचता हूँ कि मैं तो प्रभु में जाता हूँ तो क्यों ऐसा मेरे जीवन में। तो मैं वहां पे सोचा नहीं, परमेश्वर हमें सिखा रहा है वो चीज या किसी के लिए एग्जाम्पल बनाता रहेगा कि कैसा हमें रहना चाहिए। हमें जीवन में तकलीफ है फिर भी हम खुश है। तो कभी कभी मुझे घर में जब इन लोग बोलते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मुझे, तो मुझे वहां पे हंसी आ जाता है। तो मतलब कि मैं खुश होने के इतना तो परमेश्वर हमें ये चीज के लिए दे रहा है कि मतलब मैं सीखूं जिंदगी में अपने जो भी तकलीफ आ रहा है ना उससे चलते रहूं, मैं तकलीफ की तरफ नहीं देखूं। तो ये चीज से मुझे ये प्रोत्साहन मिला। क्योंकि स्तुति हो, आमीन। Hallelujah. कोई है? मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। दूसरा इतिहास और उसका 14 वचन, दूसरा इतिहास 14 वचन। मैं Second Chronicles नहीं 14. ब्रदर जी दूसरा इतिहास हाँ 14 वचन। और आदि दूसरा और इतिहास कौन सा चैप्टर? 14 अध्याय है, वचन 14 वचन। सेकंड क्रॉनिकल्स है। इतिहास जी क्रॉनिकल। जी 7वां अध्याय होगा। हाँ 7वां अध्याय उसका 14 वचन। हाँ दूसरा जी क्रॉनिकल्स सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्स 14 जी करेक्ट ना? या बोलिए। और आदि मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने
बुरे मार्गों से फिरें, तब मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा कर दूंगा। हालेलुया। तो आमीन। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यहाँ बात कर रहे हैं कि परमेश्वर का खोजी होना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। परमेश्वर का खोजी होना, अगर हम परमेश्वर को खोजते हैं और उनके ऊपर भरोसा करके उनके ऊपर हम प्रार्थना में लगे रहते हैं और चलते भी हैं, तो भी हमें अटैक बहुत तरह का हमारे जीवन में आता है। वो टाइम में हमें प्रार्थना का और प्रभु का ही सहायता लेना चाहिए, अन्य कोई अतः कोई इंसान का नहीं। परमेश्वर का हम सहारा लेंगे। एक बार मैं ऐसा नारियल के झाड़ के पास खड़ा था, तो ऐसा लग रहा था कि ये नारियल के झाड़ में जो फल है उसमें कितना शुद्ध पानी आता है। तो मैं प्रभु से बोला, प्रभु ये नारियल के पानी के जैसा मेरा आत्मा को आप शुद्ध कर दीजिए। हाँ। मैं देखा उधर से, तो कितना शुद्ध पीने से आदमी को, मतलब इंसान को कितना परमेश्वर उनके लिए, इंसान के लिए बनाया है। और वो नारियल का पानी में जरा सा कुछ मिलावट नहीं है, प्योर नारियल का पानी में वो प्योर प्रभु उसमें दिया है। तो ऐसा एक बार आत्मा से आ रहा था कि वो पानी की तरह हम क्यों नहीं बन पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कमी है। परमेश्वर का वचन पे हमें नहीं चलने के लिए ऐसा होता है, तभी हम ऐसा डगमग डगमग हो जाता है। जैसे दो नाव पे पैर रखने जैसा हो जाता है, एक उधर एक उधर एक उधर, ऐसा खिंचाव तनाव में होता है। तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। ये सब उदाहरण से प्रभु बात करते हैं, लेकिन हम सब थोड़ा समझने के लिए प्रभु के वचन से समझेंगे, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा। और पाप के बारे में जो कहे हैं प्रभु, अगर पाप हमारे जीवन में रहेगा, अंदर में है, तो पाप सबके अंदर, हमारे अंदर भी पाप है, लेकिन परमेश्वर के वचन से हम शुद्ध हो सकते हैं। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु की हालेलुया। स्तुति हो। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर की दया और करुणा के लिए कि परमेश्वर ने हम पर बहुत ही दया और करुणा किया है, मेरे मुझ पर और मेरे फैमिली पर। मेरी एक बहन है, जिसका छोटी अंजू बहन, पहले वो पागल जैसी रहती थी और वो भाग जाती थी, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, अभी पूरे साल पर ऊपर हो गया है। वो भी नॉर्मल, जैसे हम लोग नॉर्मल बिहेव करते हैं, नॉर्मल बातचीत करते हैं, उसी प्रकार वो व्यवहार कर रही है। और अभी कुछ कुछ वो हमारे जैसा समझने लगी है और बातों को समझती है और ठीक हो गई है जैसे लगता है मुझे। तो उसके पास कुछ बुद्धि भी परमेश्वर ने उसे दे दिया है, खुद से खाना बना लेती है, कपड़े धो लेती है, फिर बहुत चीजों को कर रही है। और यहाँ तक कि जब वो हम लोग नहीं रहते हैं तो फिर भी वो अपने लिए साफ सफाई खान पान में अच्छे से ध्यान देती है। परमेश्वर ने उस पर दया किया है और इसके लिए मैं बहुत चिंतित रहता था, बहुत ही चिंतित, प्रभु मैं क्या करूं। जब भी मुझे चिंता उसकी विषय में आता था तो मैं उसे हमेशा प्रभु के हाथों में सौंपता था कि प्रभु आप भी मुझे इस चिंता से मुक्त करें। और मेरे फैमिली बच्चों में भी परमेश्वर ने बहुत करुणा किया है। कल के मीटिंग से मेरी वाइफ सुन रही थी कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, और आज उसने बच्चों को अच्छे से पढ़ाई एग्जाम्पल दिया, और मुझे मुझे भी उसके बातों से बहुत प्रोत्साहन मिला। और परमेश्वर का दया जो है, क्योंकि मैं अब देखता हूँ मेरे बोलचाल में बातचीत भी बहुत से बदलाव आ गए हैं। लोगों से जैसे मैं बातचीत करता था जिस तरीके से परमेश्वर ने बहुत ही दया दिखाई है, मैं आप उस पता ही नहीं चला कि मैं कब अच्छे से लोगों के साथ बातचीत करता हूँ, बर्ताव करता हूँ। परमेश्वर मुझे धीरे धीरे करके बातचीत में हर चीज में बदल रहा है। और बच्चे लोगों को अच्छा संभाला, करुणा किया है। पढ़ाई लिखाई में भी अंद्रयास पूरा जीरो था, अब वो भी स्वयं से होमवर्क और धीरे धीरे अब पढ़ाई लिखाई में भी थोड़ा थोड़ा उठ रहा है, उसका परमेश्वर ने उसको मन दिया है। मैं परमेश्वर की इसकी दया करुणा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आमीन।
ब्रदर्स और 2-3 ब्रदर्स भी और शेयर कर सकते हैं जल्दी जल्दी, 1 मिनट लेगा। भाई आनंद, सागर, अविनाश, अभिषेक, चलो कोई भी शुरू करो एक करके। वो खोल दीजिए, प्रभु आपका वचन डाल देंगे आपको धन्यवाद के साथ। मैं शेयर करना चाहूंगा Colossians chapter 2 verse 15, Colossians 2 chapter 2 वाक्य 15 लिखा है, and having disarmed the powers and authorities he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. जब मैं ये लास्ट फ्रेज मैं 2-3 बार जब मैं पढ़ता हूँ ये, तो मुझे हमेशा ये स्ट्राइक होता है कि जीसस ने जो शैतानी ताकतें थी और जो आत्माएं थे उनके ऊपर उन्होंने जय कैसे पाया? बाय द क्रॉस, he triumphed over them by the cross. तो मैं कई बार सोचता हूँ, और ये अभी काफी टाइम से मैं अपने क्रिश्चियन लाइफ को थोड़ा और सीरियसली ले रहा हूँ, काफी चीजें कुछ कर रहा हूँ, तो मैंने ये कुछ टाइम में, ये कुछ सालों में कुछ चीजें मैंने सीखा है एक्सपीरियंस से, पर्सनल एक्सपीरियंस से। और वो है कि हम लोग कितना भी डिसिप्लिन करें अपने आप को इन टर्म्स ऑफ बाइबल पढ़ना, प्रेयर करना या जो भी कुछ है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारा विल ही होता है। मैंने वो नोटिस किया है मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ में। मेरा जो सेल्फ विल है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है मेरे आत्मिक बढ़ोतरी में। अगर वो मेरा सेल्फ विल को मैं डिनाई नहीं करूंगा तो बाकी मैं कितना भी चीजें कर लूँ उसका इतना इम्पैक्ट, उतना इफेक्ट नहीं होएगा जितना होना चाहिए। और कई बार क्रूस उठाना मतलब यहाँ पे डिनाइंग सेल्फ मतलब क्रूस उठाना। और कई बार क्रूस उठाना कैसा होता है, ऐसा भी नहीं होता है कि हम लोग सोचते हैं कि क्रूस उठाना मतलब, सोचो अगर किसी ने तुमसे झगड़ा किया तो तुम चुप बैठोगे, या कोई पाप है सामने तो तुम मुड़ जाओगे। वो सब तो है ही क्रूस उठाना, लेकिन मैंने देखा है कि एक्चुअली जो डिनाइंग सेल्फ है, जो खुद का स्वयं जीवन को मना करना है, इनकार करना है, वो उससे भी बहुत गहरा है। और ऐसा हो सकता है कि मुझे कोई डांट रहा है और मैं सीख गया हूँ चुप रहने के लिए या क्षमा करने के लिए। ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ पापों से अवॉइड करना सीख गया हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर हो सकता है कि मेरा जो हृदय है, जो मेरे जीवन का जो सिंहासन है, वहां पे अभी भी मैं खुद ही बैठा हूँ। हो सकता है कि इट्स स्टिल मी ओनली एनथ्रोन्ड इन माय लाइफ, even though I'm avoiding and overcoming some sins and I know how to die to self in certain situations, लेकिन मेरा जो डीप में है हो सकता है कि मैं ही बैठा हूँ मेरे जीवन में और प्रभु नहीं है। तो और ये सब बहुत डिफिकल्ट है। और ये कई बार कैसे मालूम पड़ता है कि यहाँ पे प्रभु की जगह पे मैं बैठा हूँ, वो पाप के मामले में इतना नहीं मालूम पड़ता। वो जो पाप की चीजें नहीं है, जो चीजें हैं जो पाप नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मैं वो नहीं करूँ। हो सकता है मेरा समय में कैसे बिताता हूँ, पैसे में कैसे खर्च करता हूँ, या दूसरे चीजों में कैसे करता हूँ, वहां पे मुझे मालूम पड़ता है कि मैं बैठा हूँ मेरे सिंहासन पे मेरे जीवन के, कि परमेश्वर बैठा है। पाप के मामले में बहुत आसान है मालूम पड़ना, लेकिन ये मामले में और सही तरीके से पता चलता है। तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ थोड़े टाइम से कि मेरा जो अंदरूनी जीवन है, मेरा जो इनर मोस्ट लाइफ है, वहां पे मुझे हटना है और परमेश्वर को मुझे सिंहासन पे बिठाना है। ये मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूँ। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु हम अपना रोज अपना इच्छा नहीं करेंगे, प्रभु का इच्छा करेंगे, हमारा जीवन में इतना सारा मुक्ति आ जाएंगी। हम अपना अपना इच्छा करेंगे, हम सोचते हैं मेरा मैं इच्छा करूंगा तो मैं ठीक करूंगा। नहीं, प्रभु का इच्छा करो, प्रभु की वाणी सुनो, तभी देखो प्रभु हमारा जीवन में आएंगे और सिंहासन करेंगे। सब जो हमारा बुरी आदत है वो भी निकल जाएंगे। दुष्ट आत्मा आते हैं, हम तो सोचते हैं कि दुष्ट आत्मा कैसे निकाल दूं, जादू टोना तो हमारे ऊपर कुछ कब्जा नहीं कर सकते कुछ भी।
हमारा परिवार में भी शांति आ जाता है। जैसे ब्रदर लक्ष्मी प्रसाद ने कहा कि उनका बहन की जीवन में इतना सारा ठीक है, क्योंकि प्रभु की ज्योति उस घर में आया। जब प्रभु की ज्योति आते हैं हमारे जीवन में, दूसरों को भी छुटकारा मिलता है। तो प्रभु के लिए हमको जीना है, तभी प्रभु हमारा जीवन में यीशु प्रभु बन जाएंगे। पवित्र आत्मा की कोई लड़ नहीं सकता है। तो सब तुम्हारा बुरी आदतें सब निकल जाएंगी। हम लोग सोचते हैं अभी पैसे की लालच है, व्यभिचार है, तो ये सब विचार भी निकल जाता है, हंसते हंसते नाम निकल जाता है। और प्रभु हमको एक अच्छा इच्छा देता है। एनी मैन इज इन क्राइस्ट इज अ न्यू क्रिएशन, एक नया सृष्टि बन जाता है। और नया सृष्टि की इच्छा भी हमारा बदल दिया, प्रभु ने हमारा बदल दिया। और प्रभु को धन्यवाद करके हम हमेशा पहले हम धन्यवाद देते हैं, हमें हम प्रार्थना करते थे, हम मांगते रहते, शिकायत करते रहते, लेकिन धन्यवाद हर चीज के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, मेरा भलाई अपना ये बीमारी के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रॉब्लम्स के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप मेरा प्रभु है और आप सब ठीक कर लेंगे, मेरे भलाई के लिए करेंगे, मेरे आत्मिक जीवन के लिए सब ठीक कर लेंगे। तो प्रभु की धन्यवाद हो कि प्रभु हमारे साथ थे, है और हमारे साथ हमेशा रहेंगे। तो हर प्रॉब्लम के लिए, जॉब का प्रॉब्लम के लिए कभी डरना नहीं, प्रभु को धन्यवाद करते रहना और आपके प्रभु का वचन को पालना है, बस अपना इच्छा नहीं करना, प्रभु